हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो, सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो भाई आज है 16 दिसंबर और 13 दिसंबर को सीजीएल का एग्जाम फिनिश हो गया। 3 दिन हो चुके हैं और अब हम लोग तैयारी करेंगे मेंस की। 1-2 दिन बीच में हमने रेस्ट किया क्योंकि भाई तैयारी भी कर रहे थे और यूट्यूब वीडियोज़ भी थी, तो 1-2 दिन रेस्ट किया और आज से एकदम पूरे जोश के साथ हम तैयारी करने वाले हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई हम किस हिसाब से हमने प्लानिंग की है अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। आपने एक चीज़ देखी, हमने यहाँ पे 60 डेज लिख रखा है, ठीक है। उसके नीचे लिखा डे 1। तो 60 डेज क्यों लिखा, ज़्यादा क्यों नहीं लिखा? सब लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा 75 दिन लगेंगे, कोई 90 दिन, और हमें भी पहले ऐसे लगा था कि 3 महीने के आसपास तो टाइम मिलना ही चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, आज एक आंसर की लिंक सबके पास मिली लेकिन एक्टिवेट नहीं हुई है। तो अगर आज आंसर की लिंक आ गई है और एक्टिवेट अगर वो 1-2 दिन बाद भी होती, तब भी देखो 13 को एग्जाम हुआ और 16, 17, 18 में आंसर की आ गई। इसका मतलब एसएससी बहुत जोश में काम करने के मूड में है, ठीक। तो अपन लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। क्या पता एसएससी का मूड ऐसा कुछ हो कि जल्दी जल्दी करा के, क्योंकि पहला स्टेप होता है आंसर की निकालने का। तो अगर उन्होंने पहला स्टेप ही फास्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है जो पूरा प्रोसेस होगा वो भी फास्ट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है शायद क्या पता फरवरी में ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाए, हो सकता है मार्च में हो, लेकिन अगर जल्दी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपन लोग अभी से मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन ही हैं। हम 60 दिन की प्लानिंग करते हुए पढ़ाई करेंगे। अगर ज़्यादा दिन मिल गए तो अच्छी बात है भाई, प्रैक्टिस करने को हमें और टाइम मिल जाएगा, लेकिन 60 दिन तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले जरा सिलेबस समझ लेते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो आपको पता है मेंस में आपके, अच्छा आज हम कंप्यूटर की और टाइपिंग की बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। आज हम बात करेंगे 4 सब्जेक्ट की, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, ठीक है। 2 सेशन होने वाले हैं। पहला जो आपका पेपर होगा मेंस में तो वो होगा मैथ और रीजनिंग। मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और दोनों को करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट मिलने वाले हैं आपको ये चीज़ करने के लिए। दूसरा जो सेशन होगा, दूसरा जो पेपर आपका होगा, उसमें इंग्लिश आएगी और आएगी जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जीके के 25 क्वेश्चन, और यहाँ भी टाइम क्या मिलेगा? 60 मिनट। ये पैटर्न बताने का मेरा बस एक ही मकसद है, वो ये कि भाई देखो मैथ और रीजनिंग, इसका जो आपका एक पेपर होगा उसमें टोटल 60 सवाल आने वाले हैं, लेकिन टाइम सिर्फ 60 मिनट मिलेगा। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में अगर आपको करने हैं तो एक बात मान के चलो कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सवाल को देख के सोच रहे हो तो नहीं कर सकते। प्री की अगर बात करें तो प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें रीजनिंग और मैथ के सिर्फ 50 सवाल ही होते हैं। बाकी इंग्लिश और जीके होती है। जीके आदमी 3-4 मिनट में कर लेता है और इंग्लिश भी 7-8 मिनट में कर लेता है, ठीक। तो मेंस में जो सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है बच्चों को वो होगी स्पीड की, कि भाई 1 घंटे के अंदर ये 30 सवाल मैथ के और 30 सवाल रीजनिंग के करना कहीं ना कहीं टफ होगा, ये पक्की बात है। उस पर भी अगर एक भी सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया, लेकिन 30 सवाल मैथ के आने वाले तो जाहिर सी बात है 2-3 सवाल तो कैलकुलेटिव होंगे ही होंगे। 2-3 सवाल का लेवल मॉडरेट से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है एसएससी को टफ पूछ देगा, लेकिन हल्का सा अगर सवाल को घुमा दिया तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो इस बार मैथ और रीजनिंग में जिसने अच्छा स्कोर कर लिया वो पक्की बात माने वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये पक्की बात है। तो आपको मैथ और रीजनिंग को पढ़ते टाइम इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको स्पीड अच्छे से मेंटेन करनी है, कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। भाई इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज तो इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश को आप इग्नोर कर नहीं सकते। जिसने इंग्लिश को इग्नोर किया भाई उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो वो है इंग्लिश का, 45 क्वेश्चन। जीएस की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जीएस का कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि आप पढ़ के जाओगे वही एग्जाम में आ जाएगा। तो इसमें हम एवरेज मान के चलेंगे कि बच्चा 10 से 15 करके आएगा। 10 से 15 सही होते हैं तो ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी 390 नंबर की, ठीक है। तो 390 नंबर में जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उस मेरिट के हिसाब से उसको पोस्ट मिल जाएगी। तो यहां तक एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर हमें अच्छा स्कोर करना है इस बार मैथ और रीजनिंग में तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारी स्पीड अच्छी आ जाए। अब स्पीड अच्छी आएगी कैसे, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कैसे? तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 चीजें आपको जिनका ध्यान रखना है। पहला है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दूसरा है मॉक टेस्ट। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप किसी एक चीज को छोड़ दो कि मॉक टेस्ट बाद में दे लेंगे या प्रीवियस ईयर के पेपर बाद में लगा लेंगे। दोनों चीजों को आपको साथ में लेके चलना होगा डे 1 से।
आपको पहले दिन से मॉक टेस्ट लगाना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि भाई आप 60 क्वेश्चन में से कितने कर पा रहे हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 50 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 40 कर पा रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 55 या 60 के 60 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो वो सही गलत तो बात की बात आएगी, पहले ये तो चेक कर लो कि 60 मिनट में तुम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मॉक टेस्ट देना आप डे 1 से शुरुआत कर दो, उसमें कमी मत करो, जितने ज्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट दो। आप चाहो तो डेली का एक मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो, जैसे अगर आप चाहो तो मैथ और रीजनिंग का एक साथ आएगा तो 60 क्वेश्चन का एक दिन लगा लिया, एक दिन आपने रीजनिंग इंग्लिश का और जीएस का लगा लिया, ठीक। तो इसे अल्टरनेट भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि अभी से आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है। ये मत सोचो कि नहीं 2 महीने हैं 3 महीने हैं बहुत टाइम हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अभी से आदत डालो डेली मॉक टेस्ट लगाने की। मॉक टेस्ट लगाओगे कहां से? तो भाई हमेशा बताया है, फिर से बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को ही हम रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? रीजन सबसे बड़ा, भाई हमने अभी प्री का पेपर दिया तो हमें दिखाई पड़ता है ना कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था ना, एग्जाम का लेवल कैसा आया, तो वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि नहीं भाई उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो मॉक टेस्ट देने से एग्जाम में बहुत फायदा होता है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप लोग परचेस कर सकते हो और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और अभी से आज से देने की शुरुआत कर दो। अगर आप पहले से ऑलरेडी आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस करके रखे हुए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाके परचेस कर सकते हो। प्राइस लगभग इस समय 400 रुपए का है, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और वो मिलेगा आपको 360 रुपए का। तो 360 रुपए में लगभग 1 साल तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और हाँ, ये जो उनके मॉक टेस्ट है मेंस वाले ही अपडेटेड है, तो आप नए वाले मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी सिर्फ SSC CGL के लिए जो और एग्जाम होते हैं उनके भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे अभी GD का एग्जाम होने वाला है, 10+2 का एग्जाम होने वाला है, तो उनके मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो पहली चीज तो मॉक टेस्ट आपको अभी से लेना है और डे 1 से ही देने की शुरुआत करनी है। यहां तक क्लियर? आगे समझते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं कि मैथ्स को मैं किस हिसाब से पढ़ना, कितना पढ़ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना कितना है, ठीक है। हम अगर अपनी बात करें तो देखो, हम जब प्री का पेपर दे रहे थे तो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए थे, उससे बेनिफिट मिला एग्जाम में। मेंस में भी मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, ज्यादा टफ की तरफ नहीं भागना। आपको हमने पैटर्न दिखाया तो 60 सवाल करने हैं 60 मिनट में, ठीक है। तो SSC बहुत टफ पेपर नहीं बनाने वाला है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो 2018 से लेके 2022 तक CGL पेपर, ठीक, ये तो आपको लगाने हैं। 18 से लेकर 2022 तक के जितने CGL के पेपर आए हैं वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए किताबें मार्केट में आती हैं, जो भी चाहो आप ले सकते हो। तो ये तो लगाने हैं, ये आपने प्री में भी लगाए होंगे तो ये तो आपका रिवीजन होगा। इसके अलावा भाई 2010 से लेके 2021 तक के मेंस पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लगाना। इतना आपको मैथ में करके चलना कि 2018 से लेकर 2022 तक के CGL के पेपर के क्वेश्चन आप लगा डालो, ठीक है। सेम जो है वो ना स्किप कर सकते हो, बाकी मेन सवाल आप लगाते चलना, ताकि आपको कोई ऐसा ना लगे कोई सवाल आपसे छूट गया हो, ठीक, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 2010 से लेकर 2021 तक के मेंस के पेपर भी लगा लेना है। इतना करने के बाद सिर्फ आपको करना है मॉक टेस्ट, ठीक, बस। मैथ में इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया तो मैथ में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई अलग से जेड कैट मैट कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, इतना कर लोगे इनफ है आपके लिए। इसमें आपका हर टाइप का पेपर कवर हो जाएगा, जितने भी टाइप के, चाहे मॉडरेट लेवल हो एग्जाम का, चाहे वो इजी लेवल हो, चाहे वो कैलकुलेटिव हो, हर टाइप का लेवल इस पेपर में आपका आ जाएगा। इतने की आपको प्रैक्टिस करनी है एंड बाद में कुछ नए सवाल की अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो मॉक टेस्ट में आपको मिल ही जाएंगे, तो वहां से आपकी मैथ की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए बोल रहे थे मॉक टेस्ट डे 1 से इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी होगी कि मैथ्स को करना कैसे। अच्छा, एक चीज और, आज से हमारा जो सेकंड चैनल है विक्रांत टॉक्स, उसके ऊपर ये जो हमने आपको दिखाया है ये चीज, ये जो मैथ की तैयारी है वो हम आपको मेंस की मैथ की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं एकदम फ्री में। तो YouTube पे रात 8 बजे उसमें क्लासेस चलेंगी, मंडे से फ्राइडे 5 दिन, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो 5 दिन में हम आपको पूरी मैथ्स की तैयारी कराएंगे। हम ये चीज आपको करवाएंगे 18 से लेके 22 तक के मेंस के CGL के पेपर एंड मेंस के पेपर हम आपको PDF भी देंगे। तो मतलब सारी एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा वहीं पे। आपको उसके लिए मैथ्स, फिर अगर आप उस वीडियो से मेरी तैयारी करते हो तो आपको अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेपर और PDF हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्लस साथ में पढ़ाएंगे भी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, ताकि आप एक सही तरीके से आंसर निकाल सको। तो जिसको मेंस की तैयारी करनी है मैथ की, तो वो मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकता है विक्रांत टॉक्स को। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज रात 8 बजे से वहां पर मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बात होगी मैथ्स की। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
45 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो इंग्लिश का हम आपको एक सीधा सीधा बात बताएंगे कि अब आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपने प्री के टाइम पर चैप्टर पढ़े थे। तो पहला काम, एक काम करो, अगले 3 से 4 दिन में रिवाइज कर लो, रिवाइज ऑल ग्रामर रूल्स। ग्रामर के जितने रूल्स हैं वो सारे 3-4 दिन में रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने प्री के लिए पढ़ा था तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक टेस्ट, बस इतना कर लो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो ग्रामर के रूल्स आप एक बार पढ़ोगे, आपके रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, किसी किताब से लगा सकते हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जहां से मानो वो आपकी कर सकते हो, एंड मॉक टेस्ट भी आप देते रहो। इतने से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा 2 चीजें बचती हैं हमारी इंग्लिश में। एक पहला वोकैब, ठीक, कि भाई हम वोकैब कहां से करें, तो वोकैब सिर्फ करनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखो हमारी जो तैयारी है ना, सारी प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग ही आगे पीछे घूम रही है, क्योंकि नए सवाल हमें मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे और पुराना जो भी आया वो प्रीवियस ईयर में। तो इससे हमारी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ज्यादा चक्रों में पढ़ो मत कि ये भी कर लें वो भी कर लें, कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैब। बहुत सारी किताबें मार्केट में है जो प्रीवियस ईयर की वोकैब इसमें दे रखी है, तो उन किताबों से कर सकते हो, ठीक। चाहे वो ब्लैक बुक हो या फिर एमपी पब्लिकेशन की बुक हो या फिर किरण की बुक हो, चाहे पिनेगल की बुक हो, इनमें प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी। सिर्फ डेली का टारगेट बना लो कि भाई हमें डेली 25 वन वर्ड करने हैं, डेली 25 हमें इडियम्स करनी है, ठीक। साइनो कब करने हैं, एंटो कब करने हैं, अपने हिसाब से प्लान कर लो और वोकैब को डेली पढ़ना शुरू कर दो, बस, ठीक। एक चीज़ ही बचती है, वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जैसे आरसी, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, दिख रहा है, ठीक। तो ये 3 चीजें देखो अच्छी तभी होती हैं जब आपकी इंग्लिश में रीडिंग स्किल अच्छी होगी, तभी ये 3 चीजें आप अच्छी कर पाओगे। क्योंकि अब टाइम सिर्फ 2 महीने का है, तो यहाँ पे आपकी अचानक से रीडिंग स्किल अच्छी नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप एक काम करो, इनकी प्रैक्टिस आप अलग से करो। जैसे आप डेली एक आरसी सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, 5-10 मिनट लगेंगे। पीक्यूआरएस के 5 सेंटेंस डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड क्लोज टेस्ट भी आप एक 5 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का कर सकते हो। तो इन तीनों की प्रैक्टिस डेली करते चलो। 5 पीक्यूआरएस, 5 क्लोज टेस्ट, मतलब एक बड़ा वाला करोगे तो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी आरसी के 5 क्वेश्चन वाला एक आरसी। तो ये 3 चीजें 5-5-5 15 क्वेश्चन डेली के बेसिस पे अपना करते चलो। अपने टाइम टेबल में नोट कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डेली 5 क्वेश्चन आरसी के लगाने, 5 पीक्यूआरएस के लगाने हैं, 5 क्लोज टेस्ट के लगाने हैं। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए इतना कर लिया, बस इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और यकीन करो, अगर आपने इतना कर लिया तो 45 में आप 40 से ज्यादा ही स्कोर करोगे, पक्की बात है। 45 नंबर नहीं बोल रहे हैं, 45 क्वेश्चन की बात करें, 45 क्वेश्चन आएंगे ना इंग्लिश में, ठीक है। तो 40 से ज्यादा क्वेश्चन आराम से आप सही करके आओगे अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो तो। देखो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पहला काम, डेली मॉक या फिर सेक्शनल, ठीक। ये मॉक और सेक्शनल आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, किताबें बहुत सारी आती हैं, वहां से हो गया कि आप डेली जब ये दोगे तो 25 या 30 क्वेश्चन लगाओगे डेली। इससे फायदा आपको ये मिलेगा, आप 25-30 क्वेश्चन में पूरी रीजनिंग को कवर कर रहे हो, ठीक है। देखो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि रीजनिंग मेंस में एकदम अफलातून आने वाली हो, बैंकिंग लेवल आने वाला। सोच के देखो भाई, एसएससी का प्री का और मेंस का सिलेबस लगभग सेम, ऐसा कुछ तूफानी नहीं आने वाला है, ध्यान रखो। मेंस में दिक्कत बस ये है कि टाइम की कमी पड़ेगी, तो आपको टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप डेली 25 से 30 क्वेश्चन करोगे तो आपकी पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी। इसके अलावा एक काम और करते चलना, डेली 30 मिनट निकालो रीजनिंग के लिए। आपने जो भी ये 25-30 क्वेश्चन लगाए थे, जब आप 25 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ कमी पता चलेगी अपने अंदर कि भाई डाइस का सवाल फंस गया, कैलेंडर का सवाल फंस गया या क्लॉक का सवाल फंस गया, ठीक है। तो आपको करना ये है कि भाई 30 मिनट आपको उस टॉपिक पे देने। सपोज करो आपको डाइस में दिक्कत आ गई, तो आपने कसम खा ली कि भाई आज हम 30 मिनट डाइस के सवाल को पढ़ेंगे या डाइस के चैप्टर को देखेंगे, हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगली बार। तो ये काम आपको करना है कि भाई एक डेली मॉक टेस्ट लगाओ, 30 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मन में आओ, किताब से लगाओ, पीडीएफ से लगाओ, वो मर्जी है आपकी। उसके बाद ये देखने की कोशिश करो दिक्कत कहां पे आ रही, गलती हमसे कहां पे हो रही है। जिस भी चैप्टर में गलती हो उस चैप्टर को सिर्फ आधा घंटा दो और उसे कंप्लीट करो। हो सकता है मान लो आपने डाइस में दिक्कत आई, आपसे एक दिन में कंप्लीट डाइस नहीं हो पाया, फिर आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, डाइस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा एक दिन में, तो आप दूसरे दिन फिर आधा घंटा डाइस को दे लो। ऐसे करके आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चलो। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है एंड आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो ये बेस्ट तरीका है रीजनिंग में स्कोर करने के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। आखिरी सेक्शन की बात करते हैं, वो है हमारा जीके।
अब देखो, इससे पहले कभी मेंस का पेपर में जीके पूछी गई नहीं थी, पहली बार जीके पूछी जा रही है। प्लानिंग हमारी क्या रहेगी, देखो आपको दो चीजें करनी है, पहली लूसेंट या फिर कोई क्लास नोट्स। लूसेंट या क्लास नोट से आप थ्योरी कंप्लीट करोगे। सपोज को आपने हिस्ट्री पढ़ी तो मिडवल हिस्ट्री की थ्योरी आपने या तो लूसेंट से कर लो या क्लास नोट से कर लो, या फिर आपने कोई पेड बैच ले रखा तो वहां से कर लो, जहां से मनो आपका, या यूट्यूब से कर लो, जहां से मनो। आप पहले एक बार थ्योरी को समझ लोगे। थ्योरी को समझने का मतलब आप एक कहानी को समझ लोगे, एंड उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले लेना, हम एक वीडियो बना देंगे उसमें किताबें अलग से बता देंगे, क्योंकि अगर इसमें किताबें बताएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अलग से करोगे प्रैक्टिस। कोई भी किताब ले सकते हो, मार्केट में इतनी प्रीवियस ईयर की किताबें आ रखी है, कोई एक किताब ले लो। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि लूसेंट से आप पढ़ोगे पहले थ्योरी, आप कहानी को समझने की कोशिश करोगे। सपोज को मिडवल हिस्ट्री है, मिडवल हिस्ट्री में हमारी दिल्ली सल्तनत आती है, तो आपने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लिया, एक बार कहानी समझ ली कि कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, कौन किसका बेटा था, किसने किसको मार दिया, ये कहानी आपने मोटा मोटा समझ ली। फिर उसके बाद आपने उसी कहानी यानी कि दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक। तो अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो उसका होगा क्या कि जब अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो थ्योरी में भले आपने क्वेश्चन को मिस कर दिया हो, प्रैक्टिस करते टाइम मिस नहीं होगा। और दूसरा फायदा ये भी होगा, जब आप थ्योरी को पढ़ चुके होगे तो प्रैक्टिस करते टाइम मजा आएगा। जीके में देखो दो चीजें होती हैं, या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता। मैथ की तरह नहीं होता कि पेपर टफ है या आसान है। देखो जीके का ऐसा होता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आसान है, नहीं आता तो वो टफ बन गया। चाहे जितना ईजी टॉपिक हो जीके का, अगर आपको नहीं आता तो वो आपके लिए टफ ही है। तो भाई करना क्या है, थ्योरी को पढ़ो और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इतना अगर आपने कर लिया तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फिर इतना करने के बाद आपके 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, कितने भी नंबर आए, आप वो टेंशन ना लो। बस आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर दें। और कंप्लीट आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने में आप एकदम पूरी जैसे आपको कुछ भी नहीं आता और खत्म कर दोगे, नहीं कर पाओगे भाई। अगर आपने इससे पहले रिवीजन नहीं किया है तो यहाँ पे जो 2 महीने की हमारी पढ़ाई होगी, ये चारों सब्जेक्ट में सिर्फ रिवीजन का काम करेगी। उस रिवीजन को हमें इस बेहतर तरीके से करना है ताकि हम 60 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लें, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कर लें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड आ जाए। देखो इंग्लिश में और जीएस के पेपर में स्पीड की टेंशन नहीं है, वहां पे 70 सवाल करने हैं लेकिन टाइम 1 घंटे का, और इंग्लिश और जीएस में टाइम नहीं लगता। दिक्कत होगी आपको मैथ के पेपर में और रीजनिंग के पेपर में, ठीक है। तो वहां पे आपको स्पीड चाहिए होगी, तो वहां के लिए आप स्पीड बना के रहो। तो ये थी मेरी पूरी चारों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी कि भाई आपको कैसे पढ़ाई करनी। बाकी एक बात जान लो, इस समय थोड़ा सा आंसर की आ गई है तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आंसर की वो लिंक आ चुकी है, एक्टिवेट नहीं हुआ, आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। आंसर की आ गई, आपको नंबर पता चल गया 125, 130, 140। फिर परेशानी ये आएगी क्या मेरा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जो इन सब भसड़ में रह गया ना, उसका मेंस नहीं निकल सकता। जिसे अगर ये सवाल पूछना है कि क्या मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो भूल जाए कि उसे नौकरी मिलेगी। आपका प्री भले ना निकले, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम प्री निकाल लेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, वो तुम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप उनमें से हो कि आप इस सोच में पड़े हो कि आपके 125 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, हमें प्री की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ, सपना रह जाएगा। सीजीएल 2022 बहुत वैकेंसी है इस बार भाई, कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जानने वाला, तो उसके पीछे भागो मत। हम बोलते हैं 1% चांस ये होता है कि आपका प्री नहीं निकला, आपने मेंस की तैयारी कर ली, क्या आपकी तैयारी बेकार चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। अभी मेंस के बाद वो आने वाला हमारा 10+2 का पेपर, जीडी का पेपर आने वाला है, एमटीएस का पेपर आने वाला है, यही तैयारी आपकी वहां भी काम आने वाली है, ठीक। अभी आपने देखा 10+2 का मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया गया, सीजीएल के बराबर ही बिल्कुल हो गया वो भी। तो एक पक्की बात है कि आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ तैयारी। और अगर आप तैयारी करोगे तो यकीन करो आपका भले ये ना निकले, इसके बाद वाला निकलेगा। चलो आपने तैयारी अच्छी की, 10+2 भी नहीं निकला, आपका 2023 का सीजीएल निकलेगा। भाई क्यों परेशान हो, क्यों इन सब चक्करों में पड़े हुए हो कि कितनी वैकेंसी है, क्या है, सब साइड करो, बस फोकस करो एक ही चीज पे कि ना हमें कट ऑफ से मतलब है, ना हमें आंसर की से मतलब है। आएगा हम देख लेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन हमें मतलब है अपनी मेंस की तैयारी से। तो हम मेंस की तैयारी दिलो जान से जान लगा के करेंगे, एक आखिरी ट्राई जरूर करेंगे। मेरा सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, पर हम पूरी मेहनत करेंगे। और आप पूरी मेहनत करोगे तो यकीन करो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ये प्लानिंग है मेरी कि भाई हमें कैसे तैयारी करनी है। बाकी हमने एक लाइन लिखी थी शुरुआत में, अगर आपने पढ़ी हो, पीछे हो जाओ भाई, ये लाइन लिखी थी अपने लिए करना है भाई। सीजीएल 2022 हमें अपने लिए करना है, हमें अपने लिए करना है और आपको भी अपने लिए करना है। तो नीचे हैशटैग
ये चीज़ लिख देना कि भाई अपने लिए करना, और साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जरूर लिखना विक्रांत भाई 143, हमें अच्छा लगेगा, हम समझ जाएंगे आपने वीडियो एंड तक देखी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हम अपडेट देते रहेंगे हर 7-7 दिन में कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी अगर आपको मैथ्स पढ़नी तो आप सेकंड चैनल पे आ सकते हो, आज रात 8 बजे से क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी मैथ की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।